बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं जकी अब्बास। नाज़रीन, जिंदगी में कम से कम एक बार आपने ट्रेन में सफर जरूर किया होगा। अगर आप बैठे ना भी हों तब भी आपने फिल्म और मोबाइल पर ट्रेन जरूर देखी होगी। लोहे की पटरियों पर एक बहुत बड़ा इंजन लोहे के पहियों के साथ चलता है, जिसमें कई डब्बों में बैठे हजारों लोग सफर करते हैं। यानी देखते ही देखते किसी वक्त आपके जहन में यह ख्याल जरूर आया होगा कि ये चीजें आखिर बनती कैसे हैं। ट्रेन की इतनी बड़ी पटरी और पहिए कैसे बनते हैं, आज हम आपको इस वीडियो में यही सब कुछ दिखाने जा रहे हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, शुरू करते हैं इस बात से जिसमें आप बैठकर ट्रेन में सफर करते हैं, यानी कि ट्रेन के डब्बे। ट्रेन के डब्बे स्टील की चादरों से बनाए जाते हैं और फिर फैक्ट्री में स्टील की बड़ी बड़ी चादरें, जिन्हें काट कर वेल्ड किया जाता है। वेल्ड करने के बाद इसे कमरा नुमा रेल के डब्बे बनाए जाते हैं, जिसे कोच भी कह सकते हैं। और आपको यह भी बताते चलें कि कोच की हर साइड को अलग अलग तैयार किया जाता है। और जब तमाम साइड्स तैयार हो जाती हैं तो क्रेन की मदद से पूरी साइड्स को इकट्ठा करके वेल्डिंग और पेच के जरिए इनको जोड़ दिया जाता है। यहां पर इंजीनियर्स तमाम अतराफ को बहुत एहतियात से जोड़ते हैं ताकि हादसात के इम्कानात को मजीद कम किया जा सके। चारों अतराफ को जोड़कर जो डब्बा बनता है उसे रंग करवाने के लिए फिर भेजा जाता है। फिर डब्बे का नीचे वाला हिस्सा तैयार किया जाता है। इस निचले हिस्से में शॉक्स और ब्रेक जैसी चीजें नस्ब की जाती हैं। इसके बाद पहियों को एक्सल एरिया के अंदर नस्ब किया जाता है और पहिए लगाने के बाद इन्हें क्रेन से सीधा किया जाता है और फिर पेंट करने के बाद इन्हें कोच के नीचे लगा दिया जाता है। अब काम शुरू होता है इंटीरियर डिजाइनिंग का। इंटीरियर डिजाइनिंग में कोच के अंदर सीटों से लेकर बैतुल खला तक के तमाम काम शामिल होते हैं, जैसे फर्श, पैनलिंग, पानी और फिर बिजली की सहूलियात। फोल्डिंग बार भी इसी में शामिल होते हैं। नाज़रीन, मजमूई तौर पर हर वो चीज जो आपको ट्रेन के डब्बे के अंदर दिखाई देती है, फिर अंदरूनी काम मुकम्मल होने के बाद उन्हें टेस्टिंग के लिए गोदाम में ले जाया जाता है और फिर फाइनल टेस्टिंग की जाती है। हमारी ट्रेन का डब्बा इस तरह तैयार होता है। अब कोचेस बन चुके हैं और कोचेस को चलाने के लिए ट्रैक्स की जरूरत पड़ती है। ट्रैक्स मौजूद हैं। हम आपको बताएंगे कि पाकिस्तान के अंदर बहुत सी कंपनियां हैं जो रेलवे ट्रैक बनाती हैं, जैसे कि लोकोमोटिव वर्क्स पाकिस्तान और रेलवे स्टोर्स मैन्युफैक्चरर्स पाकिस्तान। आपको मालूमात देंगे कि इब्तदाई दौर में ट्रेन की पटरी लोहे से बनती थी, लेकिन इनमें दो बड़े मसाइल होते थे। पहली बात तो यह है कि बदलते मौसम और बारिशों की वजह से इन पर जंग लग जाता था और यह टूट जाती थी। और दूसरा मसला यह था कि ट्रेन की बार बार गुजरने की वजह से यह घिसकर साइज में ऊपर नीचे हो जाती, जिसकी वजह से ट्रेन के फिसलने और हादसे का अंदेशा पैदा हो जाता। यही वजह है कि अब रेलवे ट्रैक स्टील के मुरक्कब से बनाए जाते हैं, जो फौलाद और कार्बन सिलिकॉन के साथ मिलाया जाता है, जिसे 880 डिग्री ग्रेड के ऊपर ले जाया जाता है। मुख्तलिफ फैक्ट्रीज के अंदर पटरी बनाने के मुख्तलिफ तरीके होते हैं। और नाज़रीन, कुछ कंपनियां ऐसी भी हैं जो बाहर से धातों के मुरक्कब यानी लोहे को बरामद करती हैं, जबकि कुछ कंपनियां ऐसी हैं जो रिसाइकल स्टील का इस्तेमाल करती हैं। और हम रिसाइकल स्टील के बारे में बात करेंगे। नाज़रीन, यहां पर स्क्रैप स्टील को बरकी मकनातीस की मदद से कंटेनर के ऊपर लोड किया जाता है और फिर इस कंटेनर को ट्रक के जरिए दूसरे गोदाम में ले जाया जाता है, जहां पर क्रेन की मदद से इस कंटेनर को एक बड़े हीटर यानी कि भट्टी के अंदर डाला जाता है, जहां पर तमाम स्क्रैप स्टील को बरकी करंट की मदद से 1600 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर जलाया जाता है, जिसकी वजह से यह लोहे के लावे की शक्ल इख्तियार कर जाती है। और अब इस लावे को एक कंटेनर में डाला जाता है और फिर इस कंटेनर से एक ट्यूब की मदद से इसे मुस्ततील शेप के अंदर, मुस्ततील सांचे में इस तरह ढाला जाता है कि यह पिघला हुआ स्क्रैप ब्लूम के अंदर बदल जाए। लेकिन हमें ब्लूम नहीं चाहिए,
हमें तो रेलवे ट्रैक की जरूरत है, लिहाजा अब एक कटर की जरूरत है और अब एक कटर की मदद से इन कमरों को 3.5 मीटर की लंबाई में काटा जाता है और फिर क्रेन इन्हें उठाकर दोबारा भट्टी में डाल देती है, जहां इन्हें 1200 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर 5 घंटे तक गर्म किया जाता है और 5 घंटे तक सख्त होने वाले स्टील को अब कन्वेयर की मदद से रोलर मशीन के अंदर डाला जाता है। इसे इस रोलर के अंदर से 4 से 5 बार बाहर निकाला जाता है। इससे इसकी लंबाई 4 गुना हो जाती है और एक ही प्लेट की मदद से इसे दोबारा 4 हिस्सों के अंदर काटा जाता है। इसका मतलब यह है कि 3.5 मीटर के 4 ब्लॉक अब एक 3.5 मीटर के ब्लोम से बनाए जाते हैं। अब इन ब्लॉक्स को दोबारा भट्टी में डाला जाता है और फिर गर्म करने के बाद इन्हें एक मशीन के अंदर से बाहर निकाल लिया जाता है, जो इसे ट्रेन की पटरी या फिर शक्ल देता है। अब इनके सरों को काट कर ठंडा करने के लिए रखा जाता है और फिर ठंडा होने के बाद इन्हें ट्रेन के पहियों के नीचे से गुजार कर एक नई शेप दी जाती है, जिसकी वजह से ये सीधी हो जाती हैं और इनका टेस्ट भी हो जाता है। फिर इसे ऑर्डर के मुताबिक इन्हें साइज में ही काटा जाता है और इस तरह से ट्रैक बनाकर इंस्टॉलेशन के लिए साइड पर आ जाती हैं। यह तो थी पटरियों की बात। अब बात करते हैं उन पहियों की जो इन पर चलते हैं और देखते हैं कि ये कैसे बनते हैं। नाज़रीन, ये बात आपको हैरान कर सकती है, लेकिन पहिए तो बनते हैं स्टील के रॉड से। सबसे पहले रॉड को प्लेट की मदद से काट कर रोल बनाया जाता है और फिर इन रोल्स को मशीन से उठाकर ताकतवर इंडक्शन में रखा जाता है। 20 मिनट तक इस इंडक्शन में रखने के बाद रोल्स को कन्वेयर की मदद से दूसरी जगह ले जाया जाता है, जहां पर एक मशीन रोल्स उठाती है, उठाकर इंडक्शन में रखती है और फिर रोल को मजीद गर्म किया जाता है ताकि अपनी शक्ल इसे दी जा सके और फिर इस गर्म रोल को दबाने वाली मशीन पर रख दिया जाता है, जहां मशीन की मदद से पहले रोल को सही जगह पर सेट किया जाता है। यह सेट करती है, फिर दबाने वाली मशीन इसे दबाती है और इस मशीन का ढांचा रेल के पहियों की तरह है और 2 बार दबाने से यह रोल रेलवे के पहियों की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। फिर किलो मशीन से इसे रोलर मशीन के अंदर डाला जाता है, जो इसे शक्ल देता है और डिजाइन को मुकम्मल शेप अप करता है। इसे शक्ल इस तरह से दी जाती है कि यह पटरी पर फंस कर चले और शक्ल हासिल करने के बाद इससे पहिए को ही एक और दबाने वाली मशीन के अंदर डाल दिया जाता है, जिससे इसमें एक्सेल करने के लिए सुराख हो जाते हैं और सुराख होने के बाद स्टीम मशीन इस पर भाप चढ़ाती है, भाप उड़ाती है और फिर एक सेंसर इसके साइज को माप लेता है। फिर इसे ठंडा करने के लिए पानी के अंदर डाल दिया जाता है। नाज़रीन, ठंडा होने के बाद इसे फाइलिंग मशीन के अंदर रखा जाता है, जो इसके किनारों को साफ करके इन्हें चमकदार बनाता है। अब यह एक्सेल पर फिट बैठेगा। फिर टेस्ट किया जाता है। टेस्टिंग पास करने के बाद इसे रंगीन करके आगे भेजा जाता है। और अब इंजन की अगर बात करें तो ट्रेन की इस चीज की जो आपको सबसे ज्यादा इसकी यूं कह लें कि जरूरत होती है, यानी आपको यह बता दें कि ट्रेन के इंजन को लोकोमोटिव भी कहा जाता है। यह बहुत ज्यादा ताकतवर मशीनरी होती है क्योंकि इसके लिए ट्रेन की कई बोगियों को खींचना पड़ता है। पाकिस्तान में बहुत सी कंपनियां हैं जो कि पाकिस्तानी रेलवे के लिए इंजन बनाने का काम करती हैं, जिनमें से पहली लोकोमोटिव वर्क्स पाकिस्तान, जो कि पाकिस्तान में पब्लिक सेक्टर की इंजीनियरिंग और मैन्युफैक्चरिंग की सबसे बड़ी कंपनी है और कंपनी ने पाकिस्तान रेलवे को हजारों इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव्स और डी लोकोमोटिव्स, इलेक्ट्रिक जो मल्टीपल यूनिट्स जो हैं वो फ्राहम किए और ट्रैक की बहाली की मशीनें फ्राहम की। BHEL मतलब नहीं फैलना। और अभी आपको यह भी बता दें कि यहां पर ट्रेन के इंजन में कितनी ताकत होती है, यह सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। क्यों? क्योंकि नाज़रीन, यहां पर जो ट्रेन के इंजन में 16 सिलेंडर इस्तेमाल होते हैं और इनमें से एक सिलेंडर की गुंजाइश
10,941 सीसी है, यानी ट्रेन के इंजन की कुल सलाहियत तकरीबन 1,75,000 सीसी है। यानी अगर आप इसका मवाजना होंडा सिटी कार से करें, उसके इंजन से करें, तो सिर्फ इसकी ताकत तकरीबन 116 कारों के बराबर है। क्यों? क्योंकि होंडा सिटी का इंजन 1498 सीसी है। अब आप अगर आपको समझ आ गया होगा कि ये कितना ताकतवर है। अब आपको अपने तमाम सवालों के जवाब मिल चुके होंगे। अगर आपके पास अब भी कोई सवाल है, कोई सवाल बाकी है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, अगली वीडियो इसके ऊपर बनाएंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया।